चलिए जी, शांत हो जाइए, इधर ध्यान दीजिए बाबू। आज हम लोग अब शुरू करते हैं बिहार स्पेशल। जो इंडिया वाला पढ़ना था, भारत वाला वो पढ़ लिए। अब एक दो चैप्टर आप लोगों को बिहार स्पेशल, एगो मानचित्र, कहानी खत्म। आपदा प्रबंधन तो आप लोगों को हम शुरू में पढ़ा ही दिए थे। ठीक, हम कोशिश करेंगे पूरा एकदम जी जान से, ना कि सकरात से पहले इसको करें, क्या कि अब हमरे ही खींचे पर हिम्मत ना है, ना इंटरेस्ट है, ओवर हो रहा है, अब खत्म हो जाना चाहिए था, नहीं हो रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि वो आखिरी टाइम है। हम तो फिर में थे कि अब छोड़ते हैं, ऑफलाइन में कुछ कुछ बता देते हैं, मेन चीज़ है। हम 10th वाला का शुरू करते हैं। नीरज सर कहे कि 10 दिन है ना, 15 दिन सकरात भर खींच दीजिए। अब हम एक कर रहे हैं कि लिखा जाता है सब, ना तो नहीं, ऑफलाइन में मेन चीज़ बता देते, क्वेश्चन आंसर देते, ऑब्जेक्टिव लिखवा देते, एक सप्ताह में क्लास खत्म कर देते। ना करे, नीरज सर के ऑर्डर है, पागल है क्या, लड़ाई क्या करवा देवे। ठीक, तो देखिए चैप्टर 5 है ज्योग्राफी में बिहार स्पेशल, कृषि एवं वन संसाधन। यहाँ पे जो हम कृषि, वन और जल 3 गो इसमें मिलेगा, एक ही चैप्टर में तीनों। तो वो उसमें हम लोग पढ़ेंगे खाली बिहार के। इसमें अब देखो हम क्या करेंगे, हम सोचिए जैसे 2 क्लास में ले लेंगे, लेकिन ये 3 में जाएगा, तो 3 में एक चीज़ और करेंगे। आज क्लास, कल क्लास, और अगला दिन जो क्लास आएगा तो उसमें क्लास भी और साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी उसी में साथे करवा देंगे, क्योंकि इस समय ऑब्जेक्टिव कम बनता है, 15 गो 20 गो काफ़ी है, तो साथ ही ऑब्जेक्टिव भी उसी में हम करवाते चले जाएंगे। ठीक है। अठारह सौ 59 है, 54 में उसकी शुरुआत हुई थी, लोहा के फैक्ट्री लगना, समझा। लेकिन टाट नहीं, कोई कंपनी, हम बताए तो उस टाइम कंपनी के नाम नहीं है, लेकिन भारत में उसकी शुरुआत कब हुई, 54 से। असल में जो कंपनी सही में जो विकसित हुआ वो था टाटा कंपनी, जो उसको आगे बढ़ाया। और टाटा कब लगा है, बस समझ गए। 1854 से शुरुआत माना जाता है ना, कि लोहा वाला फैक्ट्री के शुरुआत हुआ, टाटा के नहीं, लोहा के कोई फैक्ट्री। समझ में आ रहा है, दोनों चीज में अंतर है। टाटा ढेर बाद में आएगा, किसी ने शुरू किया था लोहा के फैक्ट्री। ना उनमें गलती ना होगा, कुछ समझ में फेरा होगा, हो भी सकता है। वो कहा वहाँ ब्रटलैंड आयोग के तोरा थी, कौन है, ब्रुटलैंड ना, तब ब्रटलैंड आयोग हमने सब पढ़े हैं कहाँ, सतत विकास, उसका आंसर दे रहा है दूसरा, जबकि ऑप्शन में सतत विकास भी है। अब वो एगो अलगे हमारा फंसा के धैले है कि वो होता है कि ना, अब उसको खखोरो, कहाँ आंसर मिलेगा। ठीक, चलिए तो इधर आइए चैप्टर पर, बिहार कृषि एवं वन संसाधन। कृषि के बारे में हम आप लोगों को बताइए दिए हैं पिछले चैप्टर में, तीसरा में कृषि किसे कहते हैं, और वन के बारे में भी आप लोग उसके पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ ही लिए हैं। तो इसकी परिभाषा तो हमको बताने की जरूरत नहीं है, जो पुराना वाला परिभाषा है उसी को बताना है। हम लोग आते हैं सीधे बिहार में। 1 नंबर ऑब्जेक्टिव यहीं से, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, क्योंकि हमारा देश ही कृषि प्रधान है, इसलिए हमारा बिहार भी कृषि प्रधान है। और यहाँ के 80%, और ये डेटा तुम्हारा पुराना वाला है, नया वाला में कुछ घटा होगा, तो 80% जनसंख्या किस पे निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। यहाँ तक क्लियर। ठीक, भारत में करें, बिहार में 4 प्रकार की खेती की जाती है। जैसे हम तुमको पढ़ा रहे थे भारत वाला, तो उसमें पढ़ाए थे ना, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, 3 प्रकार के। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे 4 प्रकार के, थोड़ा सा अलग स्पेशल में। एक होगा तुमको भदई, भदई मतलब समझ सकता है भादो वाला दिन, हिंदी के चलो तो हिंदी के महीना से। एक होता है अगहनी, इसी को हम लोग खरीफ फसल भी कहते हैं। ठीक, एक होता है रबी, जो कि हम लोग जानते ही हैं, गेहूं चना वाला। गर्मा हो गया, जो गर्मी में फसल लगाया जाता है, खीरा ककड़ी तरबूजा, वही वाला, समझ गए। हाँ हो जे होता है, अरे कहाँ यहाँ सोन नदी के किनारे भर भर के होता है, कहाँ तू रहता है। चलिए सबसे पहले देखिए भदई कृषि का होता है, में क्या खेती करते हैं। इसकी शुरुआत होता है मई जून से। ठीक, उस वाले टाइम पे ये अपना याद रखना है, और जितना हो सके उतना ही याद रखना है, ज़्यादा दिमाग न लगाना। अगस्त सितंबर में इसकी हो जाती है कटाई।
जैसे कि धान भी इसमें रोपा जाता है भादों में, ठीक। धान हमने के तो लगभग 1-2 महीना तो रोपनीय चलित रहता है, तो अलग अलग रूप से देख लो। ज्वार, बाजरा, वही मसूरिया जरा कहा भैंस के खाए वाला, तो वो मकई। मकई के तो पहले ही बताए कि हमने के बिहार में तो सालों रोप सकता है, तो इस सब में आता है। तो इसकी और एक इन्हें जूट, साथ ही साथ हम लोग मौसम के अनुसार सब्जी की भी खेती करते हैं। तो भदई में इन सारे चीजों की खेती की जाती है। इसमें तुमको इतना ही समझना है, क्लियर। अब आ जाओ रब्बी। रब्बी के तो तुमको पते हैं, वही नाम है, वही टाइम भी रहेगा का। तो अक्टूबर नवंबर में जब धान कटता है तब इसको बुनते हैं, रोपते हैं, ठीक। और उसके बाद अप्रैल आते आते तक इसको हम क्या करते हैं, काट लेते हैं। चैत में कटनी चलते रहता है, तो उसमें ख़त्म कर लेते हैं। पता है ये इसमें क्या होता है, गेहूं, जौ, दलहन, तिलहन, ये सब जो है वो रबी फसल में आता है। जो इस सीजन में रोपा जाएगा, इसमें काटा जाएगा, वो सब किस में चला जाएगा, रबी में। समझ गए हैं? हाँ, तो आजकल पहले हूँ कटा है, आजकल एथी ना आता है हाइब्रिड ना, हाई क्वालिटी के बीज समय से पहले ही। हाँ चलिए, हाँ फरवरी ना, मार्च अप्रैल आ जाता है। अब आइए अगहनी फसल, जिसको हम मुख्य रूप से खरीफ फसल के नाम से भी जानते हैं। यह बिहार में सबसे ज्यादा खेती होने वाला चीज है, सबसे महत्वपूर्ण है। खदान फसल हमने के एगो तो रबी में गेहूं आ जाएगा, और मुख्य रूप से हमने के खदान फसल कौन है, धान है, चावल है। आपको भारत में पूछे तब भी, बिहार में पूछे तब भी, यही फायदा है आपको, वही है, ठीक। तो यहाँ पे आधे से ज्यादा जमीन पर इसी प्रकार की खेती की जाती है। हम लोग खरीफ फसल की ही खेती करते हैं, ठीक। ये फसल को हम रोपते हैं जून में, मानसून जून में 1 जून को एंट्री करता है, तो 15 जून से मान लो मध्य में वहीं चले जाएंगे, उस टाइम तक हमारे तरफ ये मानसून पहुंचने लगता है। तो जून जुलाई में शुरू होता है, अगस्त तक लगभग रोपनी चलते रहता है। और ये कटता है कब, तो नवंबर दिसंबर में। अभी हमने के दिसंबर खत्म हुआ है, अभी धान के पिटनी काम चल रहा है, नवंबर दिसंबर तक कट ही रहा था, अभी पिटैया के काम चल रहा है। तो तोड़ा ही ना हो गल बा, 2 कट्ठा में रोपला ही, अला तो हो नहीं तो हम अपन 1 के दिन हार्वेस्टर घुसा के सब काम के लिए खत्म स्वाहा। तो नवंबर दिसंबर में मुख्य रूप से हम लोग की कटनी चलते रहता है। 15 दिसंबर ले तो चल ही रहा होगा, नवंबर में चल ही रहा होगा। तो यहाँ देखो कल ही ले काट रहा था, ठीक। 11th क्लास में जो है आकाश बेचारा कल परसों तक अटियौनिया करे में लगल था, अब बोझा बना के उसको ढोना ही है। तो पूर्ण तक खत्म काम हुआ, अभी तो काम चल ही रहा है। अभी देखो जाके बधार में कोई के ना कोई के खेत में बोझा मिल जाएगा, अभी पूर्ण तक खत्म न हुआ है, ठीक। तो नवंबर दिसंबर में चलते रहता है। खेती क्या चीज के, धान के तो होगा ही होगा, ठीक। ज्वार के, बाजरा के, जो भदई में कहे थे वही चीज। अरहर जानते हैं, आए लहरी, हाँ गन्ना मतलब ऊख है, ईख। इन सारी चीजों की खेती इस टाइम पे की जाती है। आजकल देखो गन्ना यह टाइम पर कटना शुरू होता है, कटाई यह टाइम पर होता है उसका, ठीक। ऐसे तो हमने के नवंबर दिसंबर में छठ घड़ी से कटना शुरू हो भाई, अब कटेगा, पेराएगा, मिठा बनेगा, ठीक। तो ये चीज होता है। इन फसलों में देखो तो अरहर, गन्ना, ये सब वार्षिक फसल है बुआ। आज रोप दिया तभी अगला साल तक निश्चिंत रहो, दूसरा खेती नहीं कर सकता, 1 साल तक वो खेत कब्जा कैले है, समझ गई। गन्ना भी और लहरी जिसको हम लोग कहते हैं वो भी। फिर है तुमको गर्मी के दिन में खेती करने वाला चीज, ठीक। तो ऐसे खेती कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे सिंचाई की उतना व्यवस्था वगैरह नहीं है, गर्मी ज़्यादा गिरता है, तो वहाँ पे किया जाता है। मुख्य रूप से इसमें धान के भी खेती होते हैं, और इसमें हम लोग देखो तो गर्मी वाला सब्जी, तरबूजा, खीरा, ककड़ी सबको रख सकते हो, क्योंकि वो सब के खेती हम कब करते हैं, गर्मी के दिनों में ही करते हैं। तो सारी चीजें इसमें आ जाता है। बिहार में गहन खेती की जाती है। गहन खेती जानता है, जब एक वर्ष में एक ही खेत में 1 से अधिक फसल लगाया जाए तो उसको क्या कहते हैं, गहन खेती। इसमें उत्तम क्वालिटी के बीज, वैज्ञानिक तरीके से खेती, सिंचाई की उत्तम व्यवस्था, इन सारी चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। मशीन से लगभग सारे काम किए जाते हैं। तो इस तरह के जहाँ पे खेती होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, गहन खेती। तो हमने देखो अपना खेत में 2-3 फसल तो उगाइए लेते हैं,
ठीक। तो उत्पादन बढ़ाते हैं, वो कृषि जब पढ़ा रहे थे तो उसमें फार्मूला बताए थे कि देखो कैसे हम 2 बीघा के 6 बीघा बना देते हैं, 3 बार रोप दिए, 2 बीघा जमीन में 3 बार खेती कर लिए तो 6 बीघा में खेती हो गया हमारा, वो बताए थे। तो वही चीज हम यहाँ पे बिहार में करते हैं, समझ गया। अब बिहार का जो प्रमुख फसल है जिसकी हम खेती करते हैं, तो सबसे पहले तो हो गया बुआ धान, धान हो गया है, धान, ठीक। उसके बाद गेहूं, सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल हमारा है धान। दूसरे नंबर पे हमारा, उसके बाद मकई। अब मकई तो खैर उतना ना होता है, लेकिन मकई भी सालों होने वाला। जौ, गन्ना, तंबाकू, महुआ, अभी थी दिन छूने वाला, ओरिया लेके देखबे ना कि बैठल हवा सा, ठीक। आ सुखा के मुसहरी में लगल है बगले में, यहाँ सब माल तैयार कीजिए, अलग अलग एक्सपोर्ट कीजिए, सीधे उपभोक्ता उद्योग, बीच में कोई ना, ठीक। ज्वार, दाल की खेती और तेल की खेती, इन सब चीजें की खेती हम करते हैं। ये सब हमारे बिहार की प्रमुख फसल है। इसके अलावा हम लोग सब्जी की भी खेती करते हैं, हाँ सब कृषि उद्योग में भी आ जाएगा, कृषि जनित उद्योग, जब उद्योग में जाएंगे तब। तो सब्जी की भी खेती करते हैं, फल फूल की भी खेती हम लोग कर ही लेते हैं। फेमस है दरभंगा के, दरभंगा के दरभंगा के आम, मुजफ्फरपुर के लीची, हाजीपुर के केला, समझ गए, फेमस है। तो इन सारी चीजों की भी खेती हम बड़े पैमाने पे करते हैं। अब आइए देखो, यूं गड़बड़ हो है, खद्दान होना था तो खदात्र लिखा है, खद्दान फसलें, खदान फसलें। कान करते पहले कान ना देखे, तो पहले ओखरे देखे लगे, कान उज्जे लड़ाई कर रहे। देखो यहाँ धान हमनी के बिहार के, भारत के सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है, सबसे ज्यादा इसी का हम खाने पीने में उपयोग करते हैं। और बिहार में इसको हम 3 प्रकार से लगाते हैं, हाँ 3 प्रकार से, 3 बार नहीं। जैसे हमनी के कोई में देखना ध्यान देना, कोई लोग रोहनीय मोड़ी दे देता है, गाछी बीज छीट देता है धान के, और वो अंगाते ही रोपना शुरू कर देता है। हमने से 15 दिन महीना दिन पहले ही, कोई बाद में, कोई उससे भी लेट करता है। तो ये बताया जा रहा है कि हम लोग इसका खेती जो है वो भदाई भी करते हैं, अगहनी भी करते हैं और गरमा भी करते हैं। तीनों फसल लगा देता है, लेकिन हमनी की तरफ तीनों नहीं है, अलग अलग जगह पे अलग अलग, ठीक। और ये पूरे बिहार में होता है, तो बिहार के अलग अलग हिस्सा में अलग अलग खेती करते हैं। हम लोग जो रोपते हैं, हमने अपना तरफ बात करें इनने, तो हम लोग मुख्य रूप से अगहनी धान की खेती करते हैं, हाँ वह घरेलू रुपया शुरू करते हैं, ठीक। देखिए उत्तरी तथा पूर्वी भागों में भदई धान की खेती किया जाता है। जो उत्तर बिहार है और पूर्वी बिहार है, वहाँ पे भदई धान की खेती होता है, यानी भादों से ही रोपना शुरू। हमारे दीदी दिने चल जाओ ने, रोहतास दिने, वहाँ पे चावल इस सबका उत्पादन ज़्यादा होता है। बहुत पहले हमने के यहाँ सोहनीय चल जाता, उन्होंने कटनी का काम शुरू। तो हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, पूरे बिहार के, तो उसको पहले रोपाया था ना, पहले तैयार होकर कट रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे किया जाता है। अगहनी धान की खेती लगभग पूरे राज्य में होता है। ये सब थोड़ा सा पहले उधर रोप लिया जाता है, जहाँ पे व्यवस्था है, मानसून वैसा है, जलवायु वैसा है, तो थोड़ा पहले भी खेती किया जाता है। अब देखिए धान के उत्पादन में पूछे कि सबसे ज्यादा किस राज्य में, किस जिला में होता है, तो ये है तुम्हारे लिए MBBI चीज। बिहार स्पेशल में सबसे ज्यादा धान की खेती होता है पश्चिमी चंपारण में, ठीक। उसके बाद होता है दूसरे नंबर पर रोहतास और तीसरे नंबर पर औरंगाबाद, समझ गया। लेकिन अगर पूछे कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा धान की खेती कहाँ होता है, तब आप लोग याद रखिएगा रोहतास को। खाली पूछे कि बिहार में सबसे ज्यादा धान की खेती किस जिले में होती है, तो आप बताइएगा पश्चिमी चंपारण। लेकिन पूछे कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार में सबसे ज्यादा धान की खेती किस जिला में होती है, तब हो जाएगा आपका रोहतास। यही सब है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
उसके बाद धान के बाद आ गया तुमको गेहूं, दूसरा हमनी के प्रमुख खाद्य फसल। ठीक, इसको हम लोग रबी फसल में रखते हैं क्योंकि उसी टाइम पे नवंबर दिसंबर के टाइम, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस टाइम पे हम इसको रोपते हैं, बुनते हैं और अप्रैल तक काटते हैं। तो ये है हमारा रबी फसल। यहाँ बता ही दिया गया कि नवंबर दिसंबर में रोपाई की जाती है, मार्च अप्रैल में इसको हम काट लेते हैं। गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे रोहतास है। ठीक, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, कोई भी किताब में सब थक गया है। उसके बाद है मकई, कि जे तू दे देबो उतने भर, ओका से ज्यादा न हो तो मकई। ये एक ऐसा फसल है हमनी के राज्य में कि खाद्यान्न फसल में तो ये करता है। इसको हम लोग भुट्टा के रूप में भी खाते हैं, इसको हम दर के दर्रा के रूप में भी खाते हैं। तो ना खेले हैं अरे गदहवा, उड़ुआ दर्रा ना खेले हैं कभी? खाओ। दर्रा इसका दो तरह से बनता है, एक है कि इसको कच्चे में अपना जाता में, खल में, जो भी में, उसमें पीस दो, इसको मोटा मोटा पिसाता है और कढ़ाई में डाल दीजिए, दूध में उसको सिझा दीजिए मीठा डाल के, और वैसे खाइए। फिर देख शरीर कैसे बना हो, ताकत अंदर से आबो हो। वही लगा हम खेबे न कैली है तब मोटाई कहाँ से? लइकाई में खा ली, दादी बनाबो हली था। अब के खाई? अब हमने अंग्रेज पिज्जा चाहिए, बर्गर, मोमोज खाएंगे, मोमोज न रे, मोमोज एक बार खाए हम, मियाँ लहर गया कि का, रोए लगली। भाभी मंगवाई थी कि आज खाने का मन है, थोड़ा लेते आइएगा। इज्जत से ले गए थे मंडल जी से। ये चोट्टा खाली लगी कि मिर्चइए के बुकनिया मुँह में डालिए दे, वही एक बार खाए, उसके बाद आइले न खाए, तो हमने ही खाए वाला हो गया है। तो देखो मकई के पहले कच्चा में उसे करके और उसको दूध के साथ उसको पका दो, मिठा उठा डाल के, और उसके बाद उसको खाओ, शरीर में ताकत ले आओ। दूसरा तरीका क्या है कि आप सबसे पहले इसको बालू में भून दीजिए, भूंजा बनता है, तो बालू गर्म करके उसमें डाल के इसको भूंज दीजिए। आप भूंज के आप उसको चबेनी के रूप में फाँक भी सकते हैं, ऐसे खा सकते हैं, और नहीं तो इसको खल में या मिल में ले जा करके इसको कहिए कि हमको दर्रा बनाना है, तो मोटा मोटा करेगा, आटा करेगा तो पीस के बुकनी एकदम महीन कर देगा, तो वो कर दीजिए। और इसको ले आइए आराम से घरे, इसको दूध में नहीं दही में खाइए। दही लिए एकदम ओरिजिनल, छाल एकदम लाल, जो सकरात में बन है, ढेर ही सकरातों में नसीब ना हो हवा, आना तो सूधा वाला दही लिया हुआ, और उस दही में इसको मिला दीजिए। अब बुआ खींच लेगा, सब दही को सुखा लेगा। ये दही की मात्रा ज़्यादा और उसका मात्रा कम होना चाहिए, फूलता है, पेट में भी फूलता है। तो हलवाल मत खाइए, हल्के खाइए और मीठा डाल के खाइए, देखिए कितना मज़ा आता है। मज़ा ना आए तक कहना, ठीक। और बताएं खाए के रेसिपी। घरे कभी दही में से घी निकाला जाता है, घी मक्खन, मक्खन से घी बनाया जाता है, तो उसमें निकलता है, हमने गांव में उसको दाढ़ी कहते हैं, और उसका जो छटकुन के निकलता है, ठीक। तेल को घी को सब छान लीजिए और उसको रख लीजिए, पूरे तरह से सूख जाए, मतलब सब घी गर जाए। उसके बाद मार्केट से लिए बढ़िया वाला मिठा, और मिठा को उसको दोनों को दीजिए मैस, मिला दीजिए, और मिला के रोटी में डाल के और उसको बनाइए, और ऊपर से रोटी पर तेल चुबा दीजिए, और थोड़ा उसको ठंडा होने दीजिए, न तो मुंह जल जाएगा। और उसके बाद खाइए, और मज़ा ना आए तो आके हमको बताइए। तो करिया आदमी का करिया चीज़ थोड़ी अच्छा लगा है, क्या मज़ा रहता है। पहले मम्मी बनाती थी, अब तो ना बनता है। हमने सब चाचा सब साथे थे, हमने 7-8 भाई, ए ने बनी था, उन्हें लुटाई था, ए ओने ये बड़की मम्मी एगो हमरा द, ए बड़की मम्मी एगो हमरा दे, हमरा द, खत्म, ठीक। तो ये हमने के भी एक प्रमुख फसल है। पहले तो हम लोग के लिए बता दिए, उसके बाद इसको हम जानवर को तो खिलाते ही खिलाते हैं। भले आज के टाइम पे हम नहीं खाते हैं, लेकिन भैंसी तनी कमजोर हो जाए, जानवर अपन घर के मवेशी या नया नया बच्चा दी है, तो कहते हैं कि तनी इसको मकई के
दर्रा देते हैं, कहला तनी दूध बढ़ेगा, शरीर में ताकत आएगा। तो हमारा तीसरा सबसे प्रमुख खाद्य फसल में आता है, और इसको हम साल के किसी भी महीने में कोई भी सीजन में रोप सकते हैं। भदई, अगहनी, रबी, गर्मा जोन में रखना है उसमें रखिए, अब कभी भी लगा दीजिए, खेती हो जाएगा। ठीक, सिंचाई और उत्तम बीज हो बढ़िया क्वालिटी के, तो इसके उत्पादन में वृद्धि भी आप कर सकते हैं, और वृद्धि हुई भी है। इसका सबसे अधिक उत्पादन जो है, अगर पूछ दिया जाए कि बिहार में कहाँ होता है, तो वो होता है खगड़िया जिला में। जैवत खाली यहाँ वहाँ मकई मिलता हुआ, मकई के बीच में मचान मिलता हुआ, और वहाँ एगो छिपा मिलता हुआ, एगो डंटा मिलता हुआ। चिड़ाई सब आ जाए तो पीट पीट के भगावे लगी, आ नीलगाय सब ना तो मूर्ति देख के भाग जतवा, चिड़ैयन तो ढीठ रहे हुए पे जाकर बैठ जतवा, अगर पीटे पड़ा है। ठीक, तो मिल जाएगा। उसके अलावा जो दियरा क्षेत्र है, गंगा जी के सब के किनार वाला वो सब, तो वहाँ पे भी इस तरह की खेती होती है। दूसरे नंबर पे है समस्तीपुर, और तीसरे नंबर पे है बेगूसराय। प्रथम एकदम याद रखिएगा कम से कम में। अब ये मोटा अनाज, ऐसे तो मक्का भी हम लोग को मोटे अनाज में आता है, ज्वार बाजरा ये सब हम पढ़े सब मोटे अनाज में आता है। महुआ हो गया। अब ये देखो कुछ ऐसा है जो हम न जानते हैं, मिलेट के बारे में हम न जानते क्या होता है। हो सकता है जैसे अरहर कैसे लहरी के नाम है उसी में होगा, ज्वार जान ही रहा है, बाजरा जान ही रहा है। तो ये सब हमारे मोटे अनाज हैं। मोटे अनाज के सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? मधुबनी में, और उसके बाद किशनगंज में भी इसकी खेती होती है। यहाँ तक क्लियर। अब आइए तिलहन पर। तिलहन में राई, सरसों, तीसी, सूरजमुखी, रेड़ी, तिल, मूंगफली, ये सब चीजें हमको किस में आता है? तिलहन में है। मुख्य रूप से हम लोग यूज किसका करते हैं? सरसों के और राई के। ठीक, उसमें भी सबसे ज्यादा सरसों के तेल हम लोग यूज करते हैं खाने में। एगो करिया रहा है, एगो पीला रहा है, हमने दोनों के यूज करते हैं। पीलक्का के कहल जाए सरसों, और करियक्का के कहल जाए राई। सरसों के फायदा ये है कि एक पौधा होता है छोटा छोटा, पौधा छोटा रहता है राई वाला से, राई के बड़ा रहता है। ठीक, थी जिसमें फर रहता है वो रहता है मोटा मोटा। इसको पीटना आसान है, मतलब निकालना पैर से भी ऐसे ऐसे करके निकाल सकते हो, और इसमें तेल भी ज्यादा निकलता है। हाँ, रैया वाला तनी लतखोर होता है, वो रहेगा पतर हिंच हमरे नियर चमर चिटा, मारी तरह लाठी से कुटनी से छूटबे न करतो, और में तनी सुन तेल वो कम निकलता है। ये पक के भी तुरंत तैयार हो जाता है। इसको तैयार होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, 10 दिन 15 दिन ज्यादा टाइम लेता है। समझ गया? किसान ही खेती कैली है, समझ गए बुआ? आई के मैयो पेट दुखा थोड़े। तो तेल में मुख्य रूप से हम लोग सरसों, राई, तीसी के भी तेल, सूरजमुखी के भी यूज, लेकिन सबसे ज्यादा किसका? सरसों और राई का उपयोग करते हैं। इसका उत्पादन सबसे ज्यादा पश्चिमी चंपारण में होता है। दूसरे नंबर पे आपका बेगूसराय, तीसरे पर पूर्णिया, और चौथे पर सहरसा है। समझ गए? तो ये हो गया आपका तिलहन। अब नोट्स में एगो बात याद रखिए, आपको जब हम भारत वाला पढ़ा रहे थे तो उसमें भी बताए थे कि हम लोग तिलहन को या दाल को रबी और खरीफ में भी रखते हैं। कुछ ऐसा है जो रबी में आता है, कुछ ऐसा है जो खरीफ में आता है। उसी यहाँ तिलहन है। तिलहन को हम लोग एक रबी में रख सकते हैं जिसमें तुमको राई आ जाता है, क्योंकि ये हम उसी टाइम पे लगाते हैं गेहूं के साथ। सरसों, तीसी, सूरजमुखी, रेड़ी, कुसुम, ये सब जो है ये सब हमको आता है रबी में। वहीं पे अगर बात करिए तो सूरजमुखी को आप लोग दोनों में रख सकते हैं। इसको हम खरीफ में भी और रबी में भी, क्योंकि दोनों टाइम पे रोपते हैं। तिल, जगह से तिलकुट बना है, असल में रहा है कौची तिल आ चिन्नी के धार के कूट, तो हो गलो में तिलकुट। चिन्नी के उसको पाक करके पूरा बनाया जाता है बम्बे के मिठाई जैसा, आ ओकरे पूरा लमड़ा ओकर बाद ले जाके ओकर कूट 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 तो हो गया तिलकुट। हाँ, एकदम बैलेंस हो रहता है, उन्हें मरबे करे। अब वो अपन बात करे में व्यस्त है, अब बस बनी जाई थे उस सबके मारे में आदत हो रहता है। हमने के तो हाथ दुखा जाएगा, दुए को बनाने के हम जाए हो हमारा सुन हो तो इसको कहते हैं एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस। वहीं बैठे करेगा एकदम जाके, समझ गए? उसके बाद मूंगफली जो है, मूंगफली मतलब समझते हो? गदावा, मूंगफली माने जानता है रे?
चिनिया बादाम, जो बादाम खाते हैं उसी को मूंगफली कहते हैं। तो इसकी भी खेती की जाती है। बादाम का तेल निकलता है तो तिलहन में भी आ गया। तो ये भी तुम्हारा किस में आ जाता है? खरीफ फसल में। समझ गई? हाँ, वो बादाम के पीसेगा तो तेल निकलता ना है। हमने तेल तो बजाज के तेल ले ले हैं लगावेला, तुम्हें ना देख ले हैं बादाम के फोटो, लेकिन हो महंगा बादाम। हाँ तो है ना, बादाम है ना यार, तो इहो में से निकला है, निकाले के हमने इस तेल को यूज करते हैं, माथा में लगा ले, है ना मियाँ। दक्षिण भारत में उसको सब खाता है, उस तेल में बना के। अरे बादाम के तेल, बजाज तो एगो कंपनी है गधा। रिफाइन बनता है सोयाबीन से। सोयाबीन को पेरो, अब पेड़ के जैसे कैसे हमने सरसों ले जाता है तब पेरता है, तो पेराई तो में से गड़ के निकलता है, एक दिन तेल एक दिन खली। वैसे ही उसका भी बिया होता है सोयाबीन कितना बड़ा बड़ा, उसको पेरा जाता है। अब पेड़ के निकाला जाता है तो एक दिन गड़ के तेल निकलेगा, पिसा के, दूसरे तरफ वही खल्ली निकलेगा। फिर उस खल्ली को भुरकुंडा जाता है, पूरा महीन किया जाता है, मशीन से सुखाया जाता है, महीन किया जाता है, फिर उसको आटा के ले जैसन बनाया जाता है, और फिर मशीन में डाल के पीस सोयाबीन कट जाता है। असल में जो हम लोग सोयाबीन खाते हैं वो खल्ली है। ले देखना सब एक साइज का रहेगा, गोल गोल, मशीन से वो कट्टा है उसी, कोई गोल मिलेगा कोई चरखुट मिलेगा, जैसन मशीन रहेगा उसने काटेगा। तोरा त्रिभुजाकार चाहिए, दिल वाला शेप वाला, तो वो बनेगा, मशीन बना दो जा, ऐसे कटते जा रहा है। समझी? तो हम लोग सोयाबीन के रूप में क्या खाते हैं? खल्ली खाते हैं। समझ गए? अब देखिए दलहन में हमने के चना, बूट, मसूर, खेसारी लाल यादव, ठीक, मटर में समझते हैं, ढेढ़ी, ठीक, मूंग, लहरी, उड़द, ये सब मुख्य रूप से बने हुआ शादी ब्याह में। हमने गरीब आदमी रोज न खाए। हाँ दही राल जिसे दाल में बनता है तो ना, वो दिन दालवा बढ़िया लगा अंगीवा में काहे खैया नीमन लगा है, दालवा भातवा मेटेरियलवा बढ़िया न रहा है। आगे देखिए, इनमें सबसे ज्यादा जो हम लोग यूज करते हैं चना, मसूर, खेसारी, मटर, सबसे ज्यादा हम लोग जो रोजाना खाते हैं मसूर के, चना के, सबसे ज्यादा उसमें भी कहिए तो मसूर के। ई खाएबे ना बुआ तो ड्यूटी पे लग जाए, ज्यादा तो पाचन न कर सका है, ठीक, इंजन सब फेंके लगता हो बेटाइम को खनी हो, ठीक। तो सबसे ज्यादा जो घर में हमने के दाल बनता है, हमारा ही बनता है, आप लोगों को कहीं बताइए दे रहे हैं, वो बनता है मसूर के। एक जगह हम गए थे अपन बहन के लिए लड़का देखने, तो वहाँ पे एगो अथी थे, जिला परिषद के प्रमुख, ठीक ना, साथ में गए थे। वहाँ पे बड़ा बढ़िया बात गया, हमारा बड़ा हंसी बड़ा बात करते करते कर है ना कि जादव जी ही जाना, हाँ कोई दाल भात सब्जी न मिलता हो, काहे? अगर ओकरा सब्जी बनल है तो दाल न रहता हुआ, सब्जी के झोर लगा देता हुआ, आ चावल आ सब्जी, एकदम सही बात है, लगभग ही सब्जी और चावल बनता है। जादव जी सही बात, सब्जी चावल न, तो बोली में जितना जादव जी बात होता है कि ना। अगर दाल बने तो सब्जी कम चांस है, आपको चोखा उखा मिल जाए, चटनी भुजिया, तो सब्जी चावल। हम ही अपने घर में कहें तो दाल के कोई शौक नहीं है, हमारा ही सिर्फ और सिर्फ दाल बनता है पापा के वजह से। किसी को दाल के शौक नहीं है, लेकिन हमें पापा के दाल ना मिलेगा तो उनका चलवे नहीं करता है, वो छिपे पर धर के इसी से घूमित रहा। हमने के एकदम झोर लगा के पतला राई डाल के सब्जी दे दो, आलू के, अब भात दे दो, बस। आना तो वही ना तो दे दे नीमक, गर्मी के दिन में नीमक, भात, पानी, मिर्चाई, प्याज, अचार, उहे में आम के दिन है तनी चटनी लग जाए, ठीक। और ओकरा बाद अगर दूध थरिया हम ना खाए, हमारे सब संस्था खाना हो, चाहे दे दे तुम्हारा मार भात, कच्चा प्याज डाल के चोखा, मिर्चाई, अगर है तो थोड़ा सा उसमें घी डाल दे। अगर हम रोज दिन से ज्यादा न खा गेली तो फिर का 2 छिपा खा जबो, ऐसे तो 1 छिपा देना है, तुम्हें छोड़ना निश्चित है।
अब मांसाहारी में आओ तो 2-3 किलो मटन दे दे हमरा, भात मत दे। वो भात हम सांझे खाई थी नीरसर भी ना, तो हम सोची थी कखनी नीरसर आवहत आयल ना, तो कहली कि बैठ जा ना मटर साहब हमें, बैठा दिली। आ बाद हम भात थोड़े खाई दिली, ओखनी से भातवा खाए पड़ी थल ना, आगे तो भात खींच ले गए। अब हम ना खाओ, टूंगी थूका मार के पीस खींच ले जाई थी। हमारा खाए लागे दे दिला तो हम दिन न देखबो, जो दिन देखबो दिन सीधे खेबे न करबो। बात अब क्लियर। अगर सही में बात करें तो हमने के खाने नहीं है, दिन को चीज खाने नहीं है तो मत खाओ। खा रहा है तब जब पाप करिए रहा है तब बढ़िया से करो। तो ये सब हमने के बुआ है रब्बी फसल। ये सब हम लोग जब गेहूं की खेती करते हैं अक्टूबर नवंबर में, उसी टाइम इसकी भी खेती करते हैं। वही अगर हम अरहर की बात करें, मूंग की बात करें तो ये खरीफ फसल है। ठीक उस टाइम पे हम लोग रोपते हैं जून जुलाई में, और आगे चल के काटते हैं सितंबर अक्टूबर जो टाइम है उस टाइम पे। आ गलो बउआ तोर पटना, दाल के खेती करे में पटना सबसे आगे है, औरंगाबाद दूसरे नंबर पे है और कैमूर तीसरे नंबर पे है। हाँ ठीक। अब यहाँ पे हम लोग कुछ व्यावसायिक फसल की भी खेती करते हैं। व्यावसायिक फसल जानते हैं, वैसी कृषि जिसका उद्देश्य होता है बेच के पैसा कमाना, तो उसको हम कहते हैं व्यावसायिक फसल। देखिए व्यावसायिक फसल में सबसे पहले आ गया आपका गन्ना। गन्ना हम लोग खाने के लिए नहीं करते हैं बुआ, रुके न रे गधा, तंबाकू है था पहले गन्ना पड़ना था। गन्ना अगर आप 1 बीघे में भी खेती किए हैं तो उस 1 बीघे में 1 कट्ठा आपके लिए काफी है। वो 1 कट्ठा के भी मिट्ठा आप नहीं सधा सकते हैं। 1 कट्ठा तो छोड़िए, 1 दिन जिसको हम लोग गांव में कहते हैं 1 खोर, यानी 1 दिन जो 1 करा रस का जो मिट्ठा बनता है वही आपको 1 साल के लिए काफी, वही आपसे नहीं सधेगा। तो जो हम बीघे भर में खेती करते हैं वो किस उद्देश्य से करते हैं? खाने के उद्देश्य से, बेचने के उद्देश्य से। तो ये किस में आ जाएगा आपका? ये हो गया आपका व्यापारिक फसल, व्यावसायिक फसल। और बिहार में पहले खूब खेती होती थी इसकी, क्योंकि इसकी खेती के लिए जो भी हमने के जलवायु भौगोलिक परिस्थिति चाहिए वो सब विद्यमान था। और चीनी मिल भी था, यही हमने के बेटे में चीनी मिल था। लेकिन फिलहाल इसकी स्थिति बहुत ही खराब है, चीनी मिल भी बैठ गया है और इसका उत्पादन न के बराबर। हमने के तरफ देखो ना, खेतों नहीं देखने मिलता है, 2-4 गो खेत में मिल जाए। जबकि पहले दादा दादी से पूछिएगा, हमने के दादा दादी बताते थे अरहर, लहरी और गन्ना के खेती बहुत होता था। जहां तक देखो तुमको लहरी या गन्ना भर भर के मिलेगा। आज वो चीज खत्म हो गया है, क्योंकि इसमें कोई फायदा नहीं दिख रहा है, तो लोग इसकी खेती नहीं कर रहे हैं। तो इसकी परिस्थिति खराब है, जबकि इसका उत्पादन अच्छा हो सकता है, लेकिन सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है, लोगों को कोई खास बचत नहीं हो रहा है, इसलिए इसकी परिस्थिति खराब हुई है। फिर भी गंडक, बागमती, कमला और जो घाघरा नदी है उन क्षेत्रों में, द्वाब मतलब समझते हैं 2 नदियों के बीच का भूमि को हम द्वाब कहते हैं, तो उन क्षेत्रों में इसका खेती किया जाता है। गन्ना के उत्पादन में सबसे आगे कौन है? पश्चिमी चंपारण। ठीक, दूसरे स्थान पे आपको गोपालगंज और तीसरे स्थान पे आपको पूर्वी चंपारण है। उसके बाद आ गया जूट। ये तो खाए वाला चीजें नहीं है, वो अलग बात है कि राधिकवा कभी कभी खा लेती है। ठीक, जूट खाए तो जूट कुछ ना, तो बोरा तो देखला होबे, रस्सी बना है, कपड़ा बनने में भी इसका उपयोग होता है। तो ये जो है हम लोग खेती ही करते हैं इसकी, किस लिए? बेचने के लिए। तो ये हमारा व्यावसायिक फसल है। ठीक, और उत्तर पूर्वी बिहार में इसकी खेती होती है। ठीक, खास करके ये वहाँ पे खेती होगा जहाँ पे वर्षा ज़्यादा हो, क्योंकि इसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो जो उत्तर बिहार में हमने के बाढ़ वगैरह आता है तो उधर इसकी खेती होती है। ठीक, जूट के उत्पादन में सबसे आगे इसे देखो तो भारत में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल भारत में राज्य में। दूसरे नंबर पे आता है तुमको असम, बिहार आता है तीसरे स्थान पर। समझ गए? तो बिहार तीसरे स्थान पर। उसमें कहाँ कहाँ खेती होता है बिहार में? तो पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, किशनगंज, सहरसा, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, इन सारे जिलों में जो कि उस तरफ हैं उत्तर बिहार और पूर्व बिहार की ओर, तो वहाँ पे इसकी खेती की जाती है। हमारे तरफ इसकी खेती नहीं होती है।
टाइम होले तभी 8 पेज खत्म हुआ है। शांति बैठा रहा, जल्दी जल्दी निपटावेला है, इसे मत दिमाग खराब हुई थे। अब ये तंबाकू, टबैको। अब ये टबैको मतलब समस्या है खैनी। अब खैनी को भी तंबाकू में रखते हैं। और एक तंबाकू आता है, उसे पीता है, खास करके बुढ़ियन पहले के पियल है। ठीक, अब बताइए इसका खेती काहे ला हो रहा है? बेचने के लिए ही। कितना पिएगा अपने एक आदमी, तो बेचने के लिए करते हैं। और इसके उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में छठा है। इसकी खेती के लिए गंगा का जो दियरा क्षेत्र है सबसे बढ़िया माना जाता है। दियरा मतलब समझते हो, गंगा जी के बीच वाला जो इलाका होता है, टाल क्षेत्र सब, उसको। समस्तीपुर, वैशाली इस चीज के लिए प्रसिद्ध है। इन दोनों जगहों पे सबसे ज्यादा खेती होती है। और उसके बाद पटना में, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर में भी इसका खेती किया जाता है। समझ गए? ओए आगे देखो, अब है सब्जी, फल और मसाला। हाँ जी, बिहार में आलूआ, प्याज। देखो आलूआ के क्या लिख दिया है? अगलू लिख दिया है। आलू, प्याज, क्या लिख दिया है जी? आलू, प्याज, लौकी न था? चुप रहा ना, पागल कहीं किताब उल्टी कर दो हम जे। मर जाओ बेताल, कुछ ना हले। आलू हले, प्याज हले, लौकी है, बोले तो मारे लगम। उल्टी करवा दिले। सबसे खतरनाक चीज है, कहीं नहीं कैसे सब खाई दे रहा। आलू, प्याज, लौकी, पालक, लाल साग। ललका साग खेले हैं? पालक हरियरका हो गए, वो ललका साग, फूल गोभी, पत्ता गोभी, नेनुआ, करेला, बैंगन। कृष्ण के गाना सुनेगा? इन सारी चीजों की सब्जी के रूप में हम लोग खेती करते हैं। इसमें सबसे प्रमुख कौन है बुआ? आलू है। ठीक, प्रमुख सब्जी भी है, सब्जियों का राजा भी है, और हमारे बिहार का मुख्य खाद्य फसल भी है। आलूआ के चोखा, आलूआ के अदौरी, चनौरी, आलूआ के सब्जी, आलूआ के भुजिया, आलू के पराठा, अरे सब कुछ में आलूआ। ठीक, हाँ, तो प्रमुख खाद्य पदार्थ भी है। इसकी खेती यहाँ के लगभग सभी जिलों में होती है। पटना, नालंदा आलू के उत्पादन में आगे है। समझ गए? अब आइए 10वां पेज पर, 3 पेज और है। उसके बाद प्याज की खेती पटना में होता है, नालंदा में होता है। उस तरफ जाओगे तो देखो पूरा प्याज 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 प्याज, खाली प्याज ऊपर रहेगा। ठीक है ना? फिर नवादा, गया, जहानाबाद में भी प्याज की खेती बड़े स्तर पर की जाती है। सब्जियों के खेती में बड़े पैमाने पर गंगा, गटक और बागमती नदी का जो दियरा क्षेत्र है वहां पे इसका खेती ज्यादा होता है। पटना और उसके आसपास के भूभाग में भी सब्जियों की खेती की जाती है। हमने अपन घरे छप्पर पर, छत्ता पर भी चढ़ा के अपन खाए पे खेती करिए ले ही। ये वो हमारा ही लौका के रोपायल पेड़ और पूरा हमारे घर में फैलल है अकेले ही। एगो पेड़ पूरा घर कब्जा कैले है। बताब क्या करबा? नयका घरवा में, नयका घरवा में ना देखा था रे, उहे तो रोपल है सामने, एक के वो पेड़े है, अब पूरा छत पर फैलल हुआ के लिए कि सब हमर हो। आगे देखो, मिर्च की खेती दियरा क्षेत्र के गंगा मैदान के दोनों किनारे पर होता है। ठीक, इसके अलावा हल्दी, अदरक, धनिया, सौंफ, लहसुन, इन सारी चीजों की भी खेती हम करते हैं। मौसमी, अब फल में आ जाइए तो फल में हमनी के पते हैं आम, लीची, केला पते हैं। इसके अलावा अमरूद की भी खेती होता है। पपीता के सिंघाड़ा पानी में न होता है तो उसकी भी हम लोग खेती करते हैं। असल में जो है उस समौसा है जगह हमने सिंघाड़ा कहा, उस समौसा है। समौसा, सह मतलब वह, मौसा तो जान ही रहा है।
ठीक। तो सिंघाड़ा असल में जो पानी में होता है ना, जो निकलने के बाद दिल नियतनी निकलता है, छिल के निकलने पर उसकी भी खेती होती है। और मखाना के भी बउआ दाल उल में डलाता है, चाहे प्रसाद में भी हम लोग यूज करते हैं। आम भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा सबसे ज्यादा, समझ गया। उसके बाद लीची मुजफ्फरपुर में, ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वैशाली में भी होता है। फिर खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर में केला के उत्पादन होता है। मखाना के लिए बुआ याद रखियो, सबसे ज्यादा मखाने की खेती मधुबनी में और उसके बाद दरभंगा में होता है। ठीक। उसके बाद जो दियर वाला क्षेत्र है, टाल वाला, गंगा जी के बीच वाला इलाका, वहां पे खीरा, ककड़ी, तरबूजा के खेती किया जाता है। उसके बाद अमरूद के खेती होबे करता है, लीची के होबे करता है। इस उत्पादन में हम कितने नंबर पे हैं? सबसे आगे हैं। अमरूद के और लीची के उत्पादन में बिहार सबसे आगे है। और सब्जी के उत्पादन में हम लोग तीसरे स्थान पे हैं, समझ गए। भारत में अमरूद लीची बिहार में सबसे ज्यादा होता है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा कहाँ? हाँ, पूरे भारत में सबसे ज्यादा अमरूद लीची की खेती किस राज्य में होता है? और सब्जी में कितने नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। तोरा कैसे पता है? सब्जी आके कह लो कि हम तीसरा पर ही। हाँ, तो हम गलती बोली तुम तो। कृषि की समस्या, अब बिहार में कृषि की समस्या तो हमने पढ़ते ही आ रहे हैं, खाली देखना है वही मिट्टी के कटाव व गुणवत्ता के ह्रास, बार उड़ाइए जाता है, मिट्टी कट के चलिए जाता है, जिसके कारण उसका उर्वरक शक्ति कमजोर हो जाता है, उत्पादन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। तो ये हो गया। दूसरा है घटिया बीजों का उपयोग। हम लोग सही बीज का, हाइब्रिड बीज का उपयोग न करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि धान के खेती कैली, बढ़िया वाला जो धान लगल ओकरा बिया के रूप में रख दिली, बढ़िया वाला गेहूं को रख दिए और उसी का हम उपयोग करते हैं। कई बार वो बिया खराब भी हो जाता है और सही उत्पादन हमारा नहीं हो पाता है। तो ये भी हमारी एक समस्या है। खेतों का छोटा आकार, हमने दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ते जा रहे हैं तो खेत का हो रहा है छोटा होते जा रहा है, और उस वजह से खेती सही तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से उसमें नहीं कर पाते हैं, तो उत्पादन बढ़िया नहीं हो पाता है। किसानों में रूढ़िवादी था, अभी तक हम वही चल रहे हैं कि भगवान भरोसे, भगवान की है मर्जी हली, तब बाढ़े आ गई, अपना व्यवस्था न करते हैं, रोप के छोड़ दिली कि अब भगवान के जे देवेला होती से देथिन। वो सब तो छोड़, प्राकृतिक है। लाइन कट जाए हमने के गांव में, दादी मम्मी हमने के भगवान के गाड़ी बके, भगवान लाइन में कहला काट ले है, लाइन कट भगवान की जिम्मेवारी है, तो आदमी ना कोई काटा है जी, भगवान में काट ले है। तब सोचो बाकी चीज में कौन लेवल तक हम रूढ़िवादी हैं, पुराने विचार के हैं। ठीक। सिंचाई की समस्या, एक तरफ हमारा उत्तर बिहार बाढ़ में खत्म, तो दक्षिण बिहार में सिंचाई की व्यवस्था ही नहीं है। सही व्यवस्था होने के कारण, पानी के कमी के कारण हम फसल को सही तरीके से नहीं लगा पाते हैं। जितना उत्पादन होना चाहिए उतना उत्पादन हम नहीं कर पाते हैं, समझ गए। तो ये दोनों समस्या है। अब बस ये हो गया एक बार, माने एक दिने सुखाड़ एक दिने बाढ़। बिहार के उत्तर बिहार में देखिए तो उत्तर बिहार में लगभग हमेशा बाढ़ तो आते ही रहता है, और बाढ़ जो आता है तो विनाश लाता है, मट्टी काट के लेके चल जाएगा, गांव के गांव गायब, जान माल सब कुछ के वहां पे नुकसान होता है। ठीक। फसल उसल जो लगा हुआ है सब खत्म कर देता है। तो अगला बार हमारे पास लागत नहीं है और भरोसा भी नहीं है कि हम खेती बढ़िया कर पाएंगे, तो इस वजह से भी हम बढ़िया खेती नहीं कर पाते। ये भी हमारी एक समस्या है। उसके बाद हमने के बिहार में वो कृषि कैलेंडर चलता है। कृषि कैलेंडर मतलब कब क्या करते हैं, तो देखो इसमें क्या करते हैं, जून में वर्षा शुरू होता है, अब वर्षा शुरू होते ही हम लोग खेत में जुतैया शुरू कर देते हैं। यहाँ से हमने के नया साल में शुरुआत होता है जून से। ठीक। उसके बाद जुलाई में खरीफ फसल के बुआई, बिया हुआ छिटर रहा है, धान अपन गाछी तैयार हो रहा है, जुलाई से हम लोग उसको रोपना शुरू कर देते हैं। अगस्त तक उसका रोपैया चलते रहता है, जुलाई अगस्त में। उसके बाद सितंबर में देखो तो सितंबर मुख्य रूप से जो महीना है, इस टाइम पे उसकी सोहनी होती है, जो भी घास वगैरह हो जाता है उसको हम साफ करते हैं। ठीक। हाँ जी। और उसके बाद जब वो सारा चीज हो जाता है तो फिर नवंबर तक आते आते हम लोग अक्टूबर नवंबर तक इसकी कटाई करते हैं, और जैसे ही धान कटता है
उसी क्षण हम क्या कर देते हैं, तुरंत उसमें गेहूं यानी रबी फसल जो है उसकी बुआई रोपाई शुरू कर देते हैं। उसके बाद उसको जनवरी तक, उसमें भी जो सोहने काटने वाला है तो उसको सोहाई वाई होता है। अब गेहूं में तो सोहनी करने की चीज नहीं है, लेकिन जो सोहने वाला है, अब आलू खेती कर रहे हैं तो सोहना पड़ता है, ठीक। तो उस तरह की चीज करते हैं, प्याज व्याज ये सब सोहनी करना पड़ता है। तो सोहनी करने वाला जो फसल होता है उसकी सोहनी होता है जनवरी में, और मार्च अप्रैल आते आते तक उसको हम काट लेते हैं। इस पूरे काल को ही हम कहते हैं कृषि कैलेंडर, कि कौन महीने में कौन सा काम शुरू होगा। तो आज इतना ही था, बाकी हम लोग कल देखते हैं। जाइए अपना।